17 दिन 17 चैप्टर में आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं रेलगाड़ी का। अगर आपने समय दूरी का चैप्टर नहीं देखा है, अगर आपने धारा नाव का चैप्टर नहीं देखा है, तो इसे देखने से पहले उसे जरूर देखें। धारा नाव का देखें या ना देखें, लेकिन इससे पहले आप समय दूरी का चैप्टर जरूर देखें, क्योंकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट रेलगाड़ी के चैप्टर में भी काम आता है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करें, और साथ साथ जो ये चैप्टर हम पूरा लेकर आते हैं आपके लिए, नो बकवास ओनली एग्जाम वाली क्लास, तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है वो भी जरूर बताइए। चलिए अब शुरू करते हैं आज के चैप्टर की शुरुआत और देखते हैं रेलगाड़ी का पूरा हाल। रेलगाड़ी में भी बिल्कुल लगभग कॉन्सेप्ट वही है, जो समय दूरी का कॉन्सेप्ट है वही रेलगाड़ी का कॉन्सेप्ट है। थोड़ी सी चीजें अलग हैं, उन्हें समझ लो बस। क्या है? एक तो ये है कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या खंबे को पार करे तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। क्योंकि ना तो लंबाई खंबे की होती, ऊंचाई की बात नहीं कर रहे, खंबे की लंबाई की, तो वो रेलगाड़ी की लंबाई के सापेक्ष बहुत नगण्य है। उसकी जो मोटाई है उसे कुछ लगाने की नहीं है। ऐसे जब वो किसी आदमी को पार कर रही होगी तो उसे भी कुछ नहीं लगाना। दूसरा, जब रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी पुल, प्लेटफार्म, बस, सुरंग आदि को पार करो, मतलब ऐसी चीज को पार करे जिसमें कुछ दूरी हो, कुछ लंबाई हो। जैसे रेलगाड़ी की दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रहा, भले ही उसमें एक ही डिब्बा है लेकिन उसकी दूरी हो जाए। ठीक है, पुल को पार कर रहा तो पुल की भी 500 मीटर दूरी भी हो सके, 100 मीटर दूरी भी हो सके, तो दूरी है उसकी। सेम कंडीशन प्लेटफार्म के साथ है, बस के साथ है, सुरंग के साथ है। वो पार करें तो रेलगाड़ी दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। मतलब क्या है? अगर इनमें से किसी भी चीज को दूसरी चीज को रेलगाड़ी पार कर दी, तो जब दूरी की बात होगी दोनों को जोड़ देंगे। रेलगाड़ी की लंबाई प्लस जो दूसरी चीज पार कर रही उसकी लंबाई को दोनों को हम जोड़ दें। ठीक है। अब तीसरी बात क्या है? अब क्या हो सके, दो कंडीशन है। रेलगाड़ी इधर जा रही, दूसरी रेलगाड़ी या आदमी इधर से आ रहा, तो दिशा विपरीत हो जाए। अगर रेलगाड़ी के क्वेश्चन में दिशा विपरीत हो जाए तो क्या करेंगे? दोनों की चालों को जोड़ देंगे। जबकि अगर नाव धारा वाले में देखें तो वहां अगर दिशा विपरीत हो जाती तो घटा में थे, लेकिन यहां पर उल्टा है उसका। यहां पर दोनों की चाल जुड़ेगी, और यहां दिशा समान हो जावे, अगर दिशा समान हो जावे तो घटेगी, जबकि वहां जुड़े थी, उल्टा है उसका बिल्कुल। ठीक है, दिशा विपरीत होने पर चालों का योग लेते हैं। दिशा समान होने पर चालों का अंतर लेते हैं। चालों का अंतर लेते हैं। ठीक है, बाकी तो सारा ही काम वो है
जो हम उन दोनों चैप्टरों में कर चुके हैं, समय दूरी वाले में और धारणाओं वाले में। सूत्र तुम्हें वो ध्यान ही रखना कि चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी से सारा काम चल जाना। इसके अलावा तुम्हें कुछ चीज ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई नई चीज आओगी तो उसको क्वेश्चन के साथ हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्या है? 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 180 मीटर लंबे किसी पुल को 19 सेकंड में पार कर देती है, जबकि एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की चाल बतानी, रेलगाड़ी की चाल, ट्रेन की चाल। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में जहां ट्रेन दो चीजों को पार कर रही हो, वहां पे क्या करेंगे? दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। क्या करेंगे? दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। अब दूरी का अंतर कैसे है? रेलगाड़ी ने एक बार प्लेटफार्म को पार करा और एक बार एक व्यक्ति को पार करा। जब व्यक्ति को पार कर रही है रेलगाड़ी, ठीक है, और जब पुल को पार कर रही है, तो दोनों में क्या अंतर आ रहा? जब व्यक्ति को पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय कर रही, और जब पुल को पार कर रही तो अपनी और पुल दोनों की लंबाई तय कर रही। अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखूं, दोनों ही कंडीशन में ट्रेन अपनी दूरी तो चली रही, चाहे वो व्यक्ति को पार कर रही चाहे वो पुल को पार कर रही। तो अगर मैं दोनों की दूरी का डिफरेंस ले रहा तो सिर्फ जो पुल की दूरी है वही दोनों की दूरी का डिफरेंस है। बात समझ में आ गई नहीं? दोबारा समझो मैंने क्या कहा। जब वो पुल को पार कर रही तो वो पुल की लंबाई और अपनी लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई तय कर रही, लेकिन जब वो व्यक्ति को पार कर रही तो वो केवल अपनी लंबाई तय कर रही। जब मैं इन दोनों का अंतर लूंगा तो क्या बचेगा? पुल की लंबाई बचेगी। तो पुल की लंबाई ऊपर लिख दो बस, 180 मीटर लंबा पुल। दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। दूरी का अंतर ऊपर आ गया 180, अब समय का अंतर 19 में से 10 घटा दो 9 रहेगा, तो आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर उसे उत्तर मीटर प्रति सेकंड में चाहिए तो आंसर आ चुका है, लेकिन नहीं, उसे चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमने बात बता रखी है, बात दोनों चैप्टरों में बताई। जब हमने समय दूरी का चैप्टर कराया तब भी वो बात बताई, और जब हमने नाव धारा का चैप्टर करा तब भी वो बात बताई कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना हो तो 18/5 से गुणा करें। 5 चौक 20, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी। बहुत आसान चीज है। अगर हमें एक चीज पता केवल इस क्वेश्चन में कि दूरी का अंतर बटे समय का अंतर लेना, बाकी तरीके दूसरे भी हैं, लेकिन उनसे जो सवाल बड़ा हो जाएगा। हमें छोटा करना तो इससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। दूसरा क्वेश्चन है, किसी टेलीफोन के खंभे को एक 270 मीटर लंबी ट्रेन 18 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल। तो यहां तो कुछ भी नहीं है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी 270 है और समय जो है 18 जो है सेकंड है, और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना तो 18/5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। ये हो गया जी 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया? चाल हो जाएगी ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। एक रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 30 सेकंड में 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करनी। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये लगा। अब देखो दूरी क्या है? 250 मीटर लंबा जो प्लेटफॉर्म है, और हमें गाड़ी की जो लंबाई निकालनी है। तो जब गाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दूरी दे रखी मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यहाँ 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, और समय दे रखा है इसने 30 सेकंड। बस हल करो, 36 18, 6 पंजे 30, 3 से हमने भाग करा 16 बार, तो 16 पंजे 80 और 80 पंजे 400, 80 पंजे 400। अब रेलगाड़ी की हमें लंबाई निकालनी, तो 400 में से 250 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 150 मीटर। तुम्हारा आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है। तमुरिया से नरकटियागंज पहुंचने में कितना समय लगेगा यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 530 किलोमीटर है? तो पहले चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब 300/6 जो आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल आ गई। अब हमें समय निकालना,
हमें समय निकालना। तो कितना होगा 530/50, 0 0 गया, 5 से भाग करा तो 10 घंटे तो पूरे लग गए। आगे बच गए 3/5 घंटे, इन्हें बदल दो मिनट में, गुणा 60 कर, 5 से काट दिया 12 बाद, तो कुल मिला के 10 घंटे और 12 तिया 36 मिनट का यहाँ पे समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है। यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 180 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी दोनों की जोड़नी पड़ेगी, रेलगाड़ी की और प्लेटफार्म, और चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना तो 5/18 से यहाँ पे हमें गुणा करनी पड़ेगी। कुल मिला के 300 हो गए, 300 गुणा 18 बटे ये 56 30, ये भी 300 हो गए, 300 गया तो 18 सेकंड का यहाँ पे समय लगेगा इस रेलगाड़ी को जो प्लेटफार्म है उसे पार करने। क्वेश्चन नंबर 6, एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी है तो चाल बताएं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी यहां कितनी, 1 किलोमीटर तो लंबा पुल है और आधा किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी, उससे आधी। समय लग रहा 2 मिनट का, 2 मिनट को घंटे में बदल दो, क्योंकि जो चाल चाहिए उसे चाल चाहिए है किलोमीटर प्रति घंटे। 2 से काट दिया 30 बार करना, ये आ गया 3/2 गुणा 30, 2 से भाग करा 15 और 15 तिया हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी क्या होगी चाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, 280 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक 200 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? तो समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी होगी यहाँ पे 280 और 200 और चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना तो 5/18 से यहाँ पे हमें गुणा करनी पड़ेगी। कुल मिला के 480 आ गया, गुणा 18/5 गुणा 60, 6 8 48 और 18 8 144/5। ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा है, इसे सेकंड में दे रखा है भाग करके, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 8 40, 28.8 सेकंड का यहाँ पर समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी। तो पहले चाल निकालनी पड़ेगी रेलगाड़ी, और चाल के लिए जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया था, दूरी का अंतर बटे समय का अंतर, दूरी का अंतर बटे समय का अंतर ले लो। अब प्लेटफार्म जो है वो ही दूरी का अंतर हो जाएगा, क्योंकि जब वो खंबे को पार कर रही तो अपनी लंबाई तय कर रही, लेकिन जब वो खंबे की बजाय किसे 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार कर रही तो अपनी भी और प्लेटफार्म की दूरी तय करनी पड़ी। बटे समय का अंतर 25 में 15 गए 10, तो आगे 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें दूरी निकालनी, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी। लंबाई मतलब दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है। अब यहाँ पे जो क्या है, चाल आगे कितनी 10, कर किसी को भी सको तुम गुणा, 15 को भी कर सकते हो, 25 को भी। 25 को करोगे तो उसमें क्या काम करना पड़ेगा, 100 घटाना पड़ेगा, क्योंकि उस कंडीशन में वो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई होगी। लेकिन अगर हम 15 से गुणा करें तो उसने किसी व्यक्ति को पार करा था, खंबे को पार करेगा, तो वहां पे कोई एक्स्ट्रा दूरी तय ही नहीं करनी, तो 150 मीटर यहाँ पर लंबी क्या हो जाएगी तुम्हारी रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड और एक व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है, ट्रेन की चाल। ऐसा क्वेश्चन नंबर पहला करा था, वैसे निकालना दूरी का अंतर बटे समय का अंतर। दूरी का अंतर 200 हो गया, समय का अंतर 12 हो गया। अब यो आगे मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटा बदलना तो 18/5 कर दो, 5 चौक 20, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से काटा 20 बार और 20 तिया हो गए 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। तो आसान काम हो गया। 10वां देखो भाई क्या है,
क्वेश्चन नंबर 10, 380 मीटर तथा 190 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे। हमें क्या निकालना, समय निकालना। तो दूरी बटे चाल, दूरी होगी भैया 380 प्लस 190। अब दो हैं और एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, विपरीत दिशा में चाल जुड़ेगी, जोड़ दो 20 और 18 को भी जोड़ दो यहां पर। अब ऊपर जो है यो है मीटर में, यो है किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से हमें यहाँ पे गुणा करना। हल करेंगे, काम बन जाएगा हमारा। देखो भाई 0 9 8 17 का 7 कैंसिल को 1 3 और 1 4 और 1 5 गुणा 18 बटे कितना आया 38 गुणा 5, ठीक है। 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 2 निम 18, 5 अंक 30 और 6 निम 54, क्या लगेगा सेकंड का समय यहाँ पर लगेगा। नंबर 11 है, एक ही दिशा में जा रही 250 मीटर तथा 150 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगी यदि दोनों ट्रेनों की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 34 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय निकालना एक बार फिर से, ठीक है। अब यहां पे क्या है, एक ही दिशा है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी दोनों को जोड़ दो। अब चाल घटानी पड़ेगी क्योंकि दिशा समान है, तो 70 में से 34 घटा देंगे। फिर वही बात है, जो किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। ऊपर आ गया 400 गुणा 18 बटे 36 आया और गुणा 5, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो कुल मिला के 40 सेकंड का यहाँ पे समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, 110 मीटर एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। इसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जा रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। अब देखो 110 मीटर लंबी छोड़ दिया इसने, ठीक है, लंबी छोड़ दिया, तो लंबाई जो है वो 110 मीटर है। हमें समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यहाँ गया 110 बटे दिशा क्या है समान है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जा रहे एक व्यक्ति को इसी दिशा में जो जा रहा, तो क्या करेंगे 58 में से 4 घटा देंगे और गुणा 5/18 करना ही है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 बार घटा, 22 गुणा 18 बटे कितना आ गया भैया 54, 18 तिया 54, तो 22/3 सेकंड का यहाँ पर समय लगेगा, या 3 7 21, 7 से 1/3 सेकंड भी मैं इसे कैसे। 13 क्या है, एक ट्रेन की लंबाई तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई यह ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई बताएं। हमें क्या दूरी निकालनी, दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। अब यहाँ पे देखो दोनों की ही दूरी समान है, चाहे ट्रेन की बात करें चाहे प्लेटफॉर्म की बात करें, दोनों के बराबर है। चाहे वो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा चाहे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा, दोनों एक साथ निकल जाएंगे। चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 गुणा 5/18 करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना। समय 1 मिनट है तो 1 मिनट को 60 सेकंड लिख देंगे भाई, ठीक। अब 6 से काट दिया हमने तो 10 बार कटा, 6 से काटा 3 बार, 3 से काट दिया हमने ये 30 बार कटा, कुल मिला के 30 पंजे 150, ठीक है। 30 पंजे 150 और 150 की 10 में गुणा करेंगे तो 1500 हो जाएगा। तो 2x बराबर 1500, तो x बराबर 750 मीटर इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 14 जो लास्ट क्वेश्चन भी है रेलगाड़ी का, उसे देख ले क्या है। एक ट्रेन दिल्ली से 6 बजे खुलती है, मतलब चलती है, और आगरा 10 बजे सुबह पहुंच जाती है। तो मतलब जब वो दिल्ली से आगरा जा रही है, ये दिल्ली है और यहाँ पर आगरा, तो इसे जो समय लग रहा है वो कितना 4 घंटे का समय लग रहा है, 6 से 10 बजे पहुंच रही है। दूसरी 8 बजे खुल रही है आगरा से, यो आगरा से चल रही 8 बजे और 11:30 बजे पहुंच रही है, इसका मतलब इसे 3.5 घंटे का समय लग रहा। 3.5 घंटे का मतलब 7/2 घंटे का इसे समय लग रहा है। दोनों के बीच की दूरी जो है वो 200 मीटर है, 200 किलोमीटर है सॉरी। तो एक दूसरे को किस समय मिलेंगे यो हमें देख, पहले चाल निकाल लेंगे इसकी।
S1 बराबर 200/4 हो गया, दूरी बटे समय, तो कितना हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 देखो जी 200/7/2 हो गया, कुल मिला के ये हो गया भैया 400/7। अब हमें समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल, 200 बटे क्या करना पड़ेगा, दोनों की चालों का योग, क्योंकि दिशा होगी विपरीत, दिशा होगी विपरीत। तो भैया लगा दो यहां पे, कितना लगा, दोनों को जोड़ दो 50 को और जोड़ दो 400/7 में, 50 सत्ते 350, 350 और 400 750, और 7 ऊपर कर दो, 0 से 0 गया, ठीक। अब 5 से काट दो 4 बार, 5 से काट दो 15 बार, 7 चौक 28/15, इतने घंटे लगे। अब इसे मिनट में बदलना तो गुणा क्या करना पड़ेगा हमें, या तो इसे भाग कर दो, पहले भाग करेंगे 15 कम 15, कितने बचे 13, 1 घंटा तो पूरा लगा। उसके बाद जो है आगे लगी 13/15 घंटे बचे, इन्हें मिनट में बदल दो जी, गुणा 60 करके, 15 चौका 60 और 13 चौका 52, तो 1 घंटा और ये कितना लगेगा 52 मिनट लगेंगे अगर दोनों एक साथ चले। लेकिन हो क्या रहा वो देखने वाली बात है। हो क्या रहा, यहाँ पे यो चल रही थी 6 बजे और ये चल रही थी 8 बजे, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर दोनों 6 बजे दोनों 8 बजे चलती तो उस समय से लेकर, अगर दोनों 6 बजे चलती तो 1 घंटा 52 मिनट और जोड़ देते तो 7:52 पे मिल जाती। दोनों 8 बजे चलती तो 1 घंटा 52 मिनट बढ़ा देते तो कितना आता, 9:52 आ जाता। लेकिन ना तो ये दोनों 6 बजे चली ना दोनों 8 बजे चली, तो पहले क्या करना पड़ेगा, जो ये है 6 बजे वाली इसे 8 बजे तक चलाना पड़ेगा, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन वो भी करा दिया तुम्हें अगर दोनों एक साथ चल रही। अब वो देखो जो पूछ रहा, 6 से 8 बजे तक अगर हम देखें तो ये 2 घंटे चल गई, 2 घंटे का मतलब 100 किलोमीटर चल रही है, क्योंकि ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रही है, 2 घंटे में 100 किलोमीटर जा रही है, ठीक है। बच कितनी गई, 100 ही किलोमीटर बच गई, ठीक। अब 8 बज गए, अब समय निकाल लो जी दोबारा से, क्या करेंगे 100 बटे सेम 750 गुणा 7, ठीक। अब 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 2 दूनी 4 और 15 मारी कटा, तो कुल मिला के 14/15 घंटे आगे मिनट में बदल दो, 60 से गुणा करके 15 चौका 60 और 14 चौका 56 मिनट का समय लगेगा। कब से, 8 बजे से। तो कुल मिला के जो ये मिलेंगी सुबह 8:56 पे ये एक साथ मिल जाएंगे। अब मैंने इस क्वेश्चन में दोनों चीज करा दी तुम्हें, अगर वो ये अलग अलग ना चला के एक साथ चलावे तो क्या कंडीशन बनेगी, और अलग अलग चल रही तो किस तरह से क्वेश्चनों को करना, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना, 2 बार देखोगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चैप्टर आपको समझ में आया है, क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।